चंदनेर गंधा चामर ढुलाबो कबे हरि मुख चंद्रा राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगले किशोरा गाथिया माला तेरे माला दिबो दोहरा गले अधरे तुलिया दिबो प्रपुर तांबूले गाथिया माला तेरे माला दिबो दोहरा गले अधरे तुलिया दिबो प्रपुर तांबूले राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगले किशोरा ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा आज्ञाए कोरी बो सेवा चरणारविंदा ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा आज्ञाए कोरी बो सेवा चरणारविंदा राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगले किशोरा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदासा सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दासा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदासा सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दासा राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगले किशोरा जीवने मारणे गति अरे नाही मोरा राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगले किशोरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल गौरा हरि बोल निताय गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल वैष्णव ठाकुर की जय श्रीपाद की जय गुरु महाराज की समस्त भक्त की जय चेतन देव बेटा कौन कौन आया इसमें पर बस ये नाम ये लोग आए हैं तो भी सवाल है हरे कृष्णा माता जी बीच में बोलने के लिए मेरी एक छोटी सी आपसे प्रार्थना माता जी हरे कृष्ण जो आप पहले क्लास करा करते थे आप प्रभुपाद का भजन गाया था अच्छे से गाया करते बहुत अच्छा लग रहा था प्रभुपाद जी का भजन प्रभुपाद का अब वो गाना जरूर गाया करती माता जी अभी किस दिन सुनाएंगे इसी में हाँ वो जरूर गाना कल बुधवार में क्लास करोगे कल क्लास नहीं होगी परसों होगी क्लास अब ना हाँ परसों सुनाना प्रभुपाद का भजन ठीक है माता जी मेरा बंद करो माता जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे सब मिलकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे सदिशा भानु नंदिनी माता जी की जय। सभी हाँ करिए माता जी क्लास। मेरा माइक बंद कर दे, मेरा फोन करो। ठीक है, वो आए ना कोई बुलाऊं एक बार, कोई किसने अटेंड करे। कांता देवी की गया, शकुंतला था। अच्छा वो रहेगी ना, वो आज वो ब्यूटी पार्लर वाली ना आई ना, वो बुलानी पड़ेगी जबरदस्ती खींच खाच कर, जी ना करता उसको। हरे कृष्णा आए नहीं आज। क्या हो गया? तो ठीक है, अभी करो, एंटर करो अभी। ठीक है, हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई नहीं, ध्यान मैं ही करती हूँ ना, क्योंकि मुझे क्लास करनी है, तो जल्दी आ जाओ आप। ठीक है, हरे कृष्ण। ध्यान नहीं रहा उसको, बेचारी को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि बहुत बिजी लाइफ है ना लोगों की आजकल, इसको भी याद दिलवाना पड़ेगा, भूल गई होगा। 9:20 हो गया आज तो, बता। माता जी वृक्ष भानु नंदिनी ग्रुप में एंटर करो। नंदिनी ग्रुप कल भी तो उसी में एंटर करा होगा, कल आ गए थे तो इसमें आज भी आओगे। अच्छा चैतन्य देख भाई क्या बात हो, माता जी कह रही एंटर नहीं कर पा रही मैं। करो माता जी, आप करो। ठीक है, जो लिंक भेजा है। हाँ, एंटर ना हो पा रहा कल तो होगा था एंटर, इसने आज क्यों ना एंटर हो पा रहा। चैतन्य प्रिया माता जी आओगे। ठीक ठीक है, आज की कक्षा में आप सभी माताओं का हार्दिक स्वागत है, और आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो माता जी ने मुझे सेवा दी है इसको अच्छे से कर पाऊँ। तो भी हम पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। इतने 1-2 भक्त रहते हैं, वो भी आ जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्णाय कृष्ण गोपाल कृष्ण तन्ने कोई आया है, चंद्रकला। चंद्रकला वो तो कोई नया कैंडिडेट आया है। अच्छा वही माता जी जो चैतन्य प्रिया वाली चंद्रकला है उसमें। कोई बात नहीं। तो ठीक है, सभी आ गए हैं तो शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जन्म मृत्यु से परे। जिसके पास भी बुक है वो बुक खोल के बैठिए, ना हो तो बुक खरीद सकते हैं, मंदिर से मिल जाएगी या आदिल्ला माता जी से मिल सकती है, उनसे ले सकते हैं। उन्होंने मंदिर से काफी बुकें मंगाई हैं, तो जिसको भी चाहिए उनसे ले सकते हैं। तो कल हमने पढ़ा था पेज नंबर 5 से और पेज नंबर 9 तक। तो इंद्रियों के बारे में पढ़ा था हमने कल।
कि जो ये इंद्रियां हैं हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियां जो है हमारे वश में नहीं है। यदि इंद्रियां हमारे वश में हो तो हम जो है क्या गोस्वामी कहलाएंगे, लेकिन इंद्रियां हमारे वश में नहीं है तो हमें गोदास कहा जाएगा। हम इंद्रियों के दास बन चुके हैं। जैसे हमारी इंद्रियां बोलती हैं वैसे ही कार्य करते हैं। इंद्रियां कहती हैं कि उधर एक सुंदर लड़का है, एक लड़की है, तो उधर एकदम से भागते हैं हम, या उधर खाने की कोई अच्छी वस्तु है तो उसकी तरफ भागते हैं, कोई म्यूजिक बज रहा है तो उसकी तरफ भागते हैं, क्योंकि इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। तो ये इंद्रियां हमें जो है भ्रमित करती रहती हैं और हमारा ध्यान जो है भटक जाता है, हम उसी की तरफ भाग जाते हैं। तो हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियों को वश में किस प्रकार करेंगे? हमें अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे मैंने कल आपको उदाहरण बताया था कि अमरीश महाराज ने किस प्रकार से अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। जैसे अपने हाथों को भगवान की सेवा करने में लगा, भगवान का मंदिर साफ करने में लगाया, अपने मस्तक को भगवान के आगे झुकने में लगाया, अपने पैरों को भगवान के मंदिर जाने में इस्तेमाल किया, और अपने नाकों को जो है भगवान के ऊपर चढ़ाएगा जो पुष्प, उनसे उनको सूंघा, और अपने कानों से भगवान की कथा सुनी, और अपनी जीभ से भगवान के बारे में ही जो है वर्णन किया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी आंखों से भगवान के विग्रह का दर्शन किया। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। तो यदि हम सब भी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर हमारी भी इंद्रियां हमारे वश में हो जाएंगी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे गोस्वामी है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। तो इस प्रकार हमारे जो है 6 गोस्वामी हैं। और फिर हमारे जो गुरु महाराज हैं उनको भी गोस्वामी कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, क्योंकि उन्होंने भी अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। इतनी एज होने के बाद भी महाराज जो है कोई भी कार्य छोड़ते नहीं है। डेली मंगल आरती में भी जाते हैं और यात्रा भी करते हैं, लेक्चर भी देते हैं, सभी कार्य वो जो है करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हम भी अपनी इंद्रियों को यदि वश में करेंगे तो हम भी भगवान का नाम अच्छे से ले पाएंगे, नहीं तो फिर हमें भी परेशानी होगी। फिर हमने कुछ ग्रंथों के बारे में चर्चा की थी कि जैसे कि मुसलमानों का ग्रंथ है कुरान, ईसाइयों का है बाइबल, और हमारा है भागवतम या वेद हैं हमारे। तो सभी ग्रंथों में एक ही बात कही है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम परमेश्वर भगवान है, और ये जो हम क्या है, हम ये शरीर नहीं आत्मा है। तो सभी का एक ही निष्कर्ष है, सभी ने जो है हमें कुछ ऐसे निर्देश दिए हैं जिनका पालन करके हम जो है अच्छे से कार्य कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई भी वस्तु है, जब तक हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं होगा कि इसको कैसे चलाना है, तो हम उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हमें ज्ञान होगा कि हमें इसको कैसे यूज करना है, मान लीजिए गाड़ी है या कोई टीवी है, स्कूटर है, तो जब तक हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा तो हम उससे अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो जब हमें ज्ञान होगा तो अच्छे से कार्य कर पाएंगे। जैसे प्रपात जी कहते हैं शरीर के बारे में कि एक बुरा सौदा है, शरीर एक बुरा सौदा है, लेकिन इसका उपयोग अच्छा है। शरीर बुरा सौदा है, लेकिन हम इसको भगवान की सेवा में यदि उपयोग में लाते हैं तो ये अच्छा है, चाहे ये बुरा सौदा है। क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा करना। आत्मा जो है भगवान के पास ही थी, भगवान की तरह सनातन है, शाश्वत है। जो गुण भगवान के अंदर है वही आत्मा के अंदर भी है, लेकिन सीमित मात्रा में है। लेकिन हमने जो है भगवान से स्वामी बनने की इच्छा जाहिर की कि हमें जो है स्वामी बनना है, इसलिए भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर भेज दिया। और फिर हम दोबारा से फिर वही गलती करते हैं, बस अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। तो फिर दोबारा से हमारा वही जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे रहेंगे। यदि हम अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो हमारा उद्धार हो सकता है, हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो उससे आगे हम जो है पढ़ेंगे। आज पेज नंबर 9 है। हमने पढ़ा था यहाँ तक कि जो बीमार व्यक्ति है उसको चीनी जो है कड़वी लगती है, लेकिन यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति से चीनी मीठी लगेगी, क्योंकि चीनी तो मीठी होती है लेकिन बीमारी के कारण उसको चीनी कड़वी लगती है। तो इसी प्रकार से हम सभी बीमार हैं, और हम सभी को कुछ ना कुछ बीमार हैं हम भक्ति की वजह से, कि हम भक्ति नहीं कर पाते, हम भौतिक कारण जो है संसार में फंसे हुए हैं, तो हम सभी बीमार हैं। जब जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि प्रभात जी से किसी ने कहा था कि आपने इतने मंदिर क्यों बनाए हैं, तो प्रभात जी ने यही जवाब दिया था कि मंदिर नहीं, ये अस्पताल हैं। क्योंकि जो इतनी जनता जो बीमार है उसका इलाज कराने के लिए हमने अस्पताल बनाए हैं, और जितने भक्त हैं ये डॉक्टर हैं इनका इलाज करने के लिए। तो इसलिए हमने ये जो है मंदिरों की व्यवस्था की है ताकि सबको ठीक किया जा सके।
तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसी पेज पे। दूसरा पैराग्राफ है, वास्तव में भौतिक आनंद तो रंच मात्र भी आनंद नहीं है। यहां से हमें पढ़ना है आज, ठीक है। वास्तव में भौतिक आनंद तो रंच मात्र भी आनंद नहीं है, क्योंकि जो भौतिक आनंद है वो आध्यात्मिक आनंद के आगे रंच मात्र भी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। या बिल्कुल थोड़ा सा समझो या बिल्कुल ना के बराबर है, ऐसा जो है ये आनंद है। वास्तविक आनंद कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन जो वास्तविक आनंद है, जो आध्यात्मिक आनंद है, जो कि शाश्वत आनंद है, कभी भी समाप्त नहीं होता। और जो ये हमारा जो भौतिक आनंद है ना, ये थोड़ी देर के लिए है। अभी हमें थोड़ी देर में खुशी मिलेगी, थोड़ी देर में फिर हमें दुख भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये हमारी खुशी ज्यादा समय के लिए नहीं है, क्षण भर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए है। जैसे ही कोई सुख आता है, थोड़ी देर बाद दुख भी आता है। लेकिन यदि हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो वहां पर सुख ही सुख है, कोई दुख है ही नहीं। वहां आनंद ही आनंद है, और प्रत्येक व्यक्ति आनंद ही चाहता है। कोई नहीं चाहता कि मेरे जीवन में दुख आए, सभी को आनंद चाहिए। महाभारत में एक श्लोक है, रमन्ते योगिनो अनंते, तो रमन्ते योगिनो अनंते अर्थात योगी जन, यानी योगियों को कहा गया है योगी जन, योगिनी, जो आत्मज्ञान के स्तर तक प्रगति करने की चेष्टा कर रहे हैं। आत्मज्ञान के स्तर तक, वो समझ अपने आप को आत्मा तक ले जाना चाह रहे हैं कि मैं क्या हूं, आत्मा हूं। तो उसके ज्ञान को हासिल करने के लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम ये सब जो है हासिल कर पाए। अनंते, कभी अंत न होने वाला, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि ये कभी इसका, ये ऐसा आनंद है कि कभी इसका अंत नहीं हो सकता। ये हमेशा था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये शाश्वत आनंद है, ये वास्तविक आनंद है जो कि कभी समाप्त नहीं होता। ऐसा इसलिए है कि उनका आनंद परम भोक्ता श्री राम श्री कृष्ण के संबंध में है, क्योंकि उनका ज्ञान, उनका जो आनंद है वो किसके उसमें है, संबंध में, भगवान श्री राम के या भगवान श्री कृष्ण के। क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि भगवान ही परम भोक्ता है और हम क्या है, भोगे जाने वाले। हम परम भोक्ता नहीं है, लेकिन हम भी प्रयास करते हैं कि हम भी परम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ही स्वामी हैं, सब कुछ हमारे हाथ में ही है, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। इसलिए तो हम पृथ्वी पर हमें दोबारा से आना पड़ा। तो हमें सबको समझना चाहिए कि परम भगवान भगवान श्री कृष्ण ही है। जो हम देवी देवताओं की सबकी पूजा करते हैं, ये क्या है, ये भगवान के मंत्री हैं। जैसे एक प्रधानमंत्री होता है, उसके नीचे बहुत सारे मंत्री कार्य करते हैं, इसी प्रकार से ये भगवान के मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। ये सब देवी देवता हैं, भगवान ने इन्हें कुछ शक्तियां दी हैं ताकि ये, हम कुछ भी इनसे कोई भौतिक वस्तु मांगते हैं तो ये हमें दे सकते हैं। लेकिन यदि हमें मुक्ति चाहिए तो ये देवी देवता हमें मुक्ति नहीं दे सकते, और अपने कर्मों के अनुसार ही ये देवी देवताओं की पोस्ट है। यदि कोई कर्म जैसे हैं उस हिसाब से उनकी पोस्ट बन जाती है, लेकिन मृत्यु सभी की होती है। शिव जी को छोड़ करके कोई भी अमर नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा की भी 100 साल की आयु है, उनकी भी मृत्यु होती है। भगवान श्री कृष्ण वास्तविक भोक्ता है और श्रीमद् भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। तो श्रीमद् भगवद गीता में ये श्लोक बताया गया है जिससे हम समझ सकते हैं कि भगवान ही परम ईश्वर हैं। भोक्तारम यक्तप्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिरिच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर संत महात्मा भौतिक दुखों की पीड़ा से शांति प्राप्त करते हैं। जो संत महात्मा हैं, जिन्हें महात्मा कहा जाता है, जो कि 24 घंटे से भगवान में ही रमण करते, भगवान का ही नाम लेते हैं, भगवान की भक्ति ही करते हैं, तो ऐसे होते हैं संत महात्मा। तो वो उनको पता है कि समस्त यज्ञों तपस्याओं का परम भोक्ता कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। समस्त लोगों और देवताओं का परमेश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो सब कुछ करने वाले हैं, वही जो है महेश्वर हैं, परम ईश्वर हैं। तो इसलिए वो जो है भौतिक दुखों की पीड़ा से शांति प्राप्त करते हैं। तो जो भौतिक संसार में जो भी दुख है वो उनसे शांति प्राप्त करते हैं। भोग का अर्थ है आनंद, और हमारा आनंद अपनी स्थिति को भोग्य के रूप में समझने से आता है। भोग का अर्थ है आनंद, यानी हम कुछ भी चीज
हम किसी भी चीज का भोग करते हैं तो क्या करते हैं, आनंद लेने के लिए करते हैं। मान लीजिए अच्छा पहनने के लिए चाहिए, अच्छा खाने के लिए चाहिए, अच्छा जो है घर चाहिए, अच्छा सब कुछ हमें चाहिए, अच्छा ही अच्छा हो, बेस्ट हो सब कुछ। तो इसलिए हम जो है उसको भोगने की इच्छा है हमारी। यानी कोई सुंदर लड़की देखी, कोई सुंदर लड़का देखा तो भी हम उसकी तरफ भागते हैं, हम उसको भोगने की कोशिश करते हैं कि ये तो मेरे जीवन में आना चाहिए, बड़ी सुंदर लड़की है या बड़ा सुंदर लड़का है, ये बड़ा सुंदर घर है, मेरा भी ऐसा होना चाहिए, बड़ी सुंदर गाड़ी है, मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए। तो हम सब कुछ जो है भोगना चाहते हैं, हम जो है स्वामी बनना, इसलिए हम दुखी हैं। चैतन्य सुदेश कुमारी एडमिट। वास्तविक भोक्ता परम भगवान है और हम उनके द्वारा भोगे जाते हैं। तो वास्तविक भोक्ता कौन है, परम भगवान श्री कृष्ण है, और हम क्या हैं, भोगे जाने वाले। हम भोगे हैं और भगवान भोक्ता है। इसको जैसे कि पति पत्नी के संबंध से इसको समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ये उदाहरण दिया है कि इसको कैसे समझ सकते हैं। इस संबंध का एक उदाहरण भौतिक संसार में पति और पत्नी के बीच पाया जा सकता है। पति भोक्ता है अर्थात पत्नी अर्थात पुरुष है, और पत्नी भोग्या अर्थात प्रकृति है। तो पति के द्वारा पत्नी भोग्य है। प्रिय शब्द का अर्थ है स्त्री। पुरुष या आत्मा भोगता है और प्रकृति भोग का विषय है। पुरुष या आत्मा भोगता है और प्रकृति क्या है, भोग का विषय है। किंतु आनंद पति और पत्नी दोनों ही लेते हैं, लेकिन दोनों को ही आनंद प्राप्त होता है। ये तो नहीं होता कि उसको कम और किसी को ज्यादा। जब वास्तव में आनंद होता है तब ऐसी कोई भिन्नता नहीं रहती कि पति अधिक आनंद ले रहा है या पत्नी कम आनंद ले रही है। यद्यपि पुरुष भोगने वाला है या और स्त्री भोग्य है, परंतु जब आनंद आता है तब कोई भिन्नता नहीं रहती है। व्यापक दृष्टि से देखने से कोई भी जीव भोगता नहीं है। व्यापक दृष्टि मतलब चारों तरफ हम अपनी दृष्टि दौड़ाएं, फैली हुई हमारी दृष्टि जो है चारों तरफ उसको देखते हैं, तो हमें कोई भी जीव जो है देखने से कोई भी जीव भोगता नहीं है। जब हम चारों तरफ देखते हैं तो कोई भी जीव हमें भोगता नहीं लगता है। श्री भगवान अनेक अंशों में विस्तारित हुए और हम उन्हीं में से एक अंश हैं। अब जो भगवान है, भगवान ने अपने इतने अनंत जो है जीव हैं, उनकी कोई हम गिनती नहीं कर सकते कि कितने जीव हैं भगवान ने जो है उनमें अपना विस्तार किया है, और हम भी उसमें से एक अंश है भगवान की। भगवान एक और अद्वितीय हैं। भगवान एक ही है और अद्वितीय है, यानी भगवान से ऊपर और कोई भी नहीं है। भगवान हमेशा थे, हैं और रहेंगे। ये जो कभी सनातन काल से मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाले, हमेशा से भगवान है। परंतु उन्होंने आनंद की अनुभूति के लिए अनेक रूपों में विस्तारित होने की इच्छा की। लेकिन उन्होंने आनंद की अनुभूति के लिए यानी आनंद को अनुभव करने के लिए उन्होंने अनेक रूपों में अपने आप को विस्तारित किया, अनेक रूप अपने बनाए। क्योंकि भगवान को जब कहते हैं ना, भगवान को आनंद की इच्छा थी। जब भगवान को जैसे कि एक बच्चा है, उसको हम बहुत सारे खिलौने देते हैं तो वो बड़ा खुश होकर उनसे खेलता है। जब उसका मन भर जाता है तो वो उनको थैले में डाल के रख देता है। तो भगवान का भी यही कार्य है। जब भगवान का मन करता है खेलने का तो सृष्टि की रचना करते हैं, और जब उनका मन भर जाता तो सृष्टि का जो है वो अंत कर देते हैं। हमें अनुभव है कि एक कमरे में अकेले बैठे अपने आप से बातें करने से बहुत कम या बहुत कम या कुछ भी आनंद नहीं मिलता। अब हम अपना उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम एक कमरे में एक अकेला व्यक्ति बैठा है, तो अकेला व्यक्ति क्या आनंद ले सकता है? उसे कोई आनंद आएगा ही नहीं। थोड़ी देर फोन चला लेगा, बस ज्यादा से ज्यादा टीवी देख लेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उससे बोरियत होने लगेगी। सोचेगा यार क्या करूं, फोन लेके भी परेशान हो गया मैं। लेकिन यदि कमरे में 5 व्यक्ति उपस्थित हों, और कमरे में 5 व्यक्ति उपस्थित होंगे तो आपस में कुछ भी बातचीत कर सकते हैं, घरेलू बातचीत कर सकते हैं, या भगवान के बारे में बातचीत करें तो बहुत ही अच्छा है, कीर्तन करें तो और भी अच्छा है, कथा करें तो और भी अच्छा है। तो इस प्रकार से 4-5 लोग जब होंगे तो कुछ ना कुछ वो बात आपस में करेंगे या हंसी मजाक करेंगे, तो कुछ ना कुछ आनंद उनको प्राप्त होगा। लेकिन अकेला व्यक्ति कोई भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन यदि कमरे में 5 व्यक्ति उपस्थित हों तो हमारा आनंद बढ़ जाता है, और यदि हम अनेक व्यक्तियों के समक्ष भगवान श्री कृष्ण की चर्चा कर सकें तो हमारा आनंद और भी बढ़ जाता है। आनंद का अर्थ है विविधता। आनंद का अर्थ है विविधता, यानी भिन्नता, अनेकता, यानी एक से ज्यादा। भगवान अपने आनंद के लिए अनेक में विस्तारित हुए, और इस प्रकार हमारी स्थिति उन्हें आनंद देने वाले की है। भगवान एक से ज्यादा रूपों में विस्तारित हुए,
और उनकी स्थिति क्या है? इस प्रकार हमारी स्थिति उन्हें आनंद देने वाले की है। तो हम भगवान को आनंद देने वाले हैं, ना कि हम सोचे कि हमें आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे हम सुबह जब जप करते हैं तो कई बार भक्तों की क्वेश्चन होते हैं कि हमें जो है जप में आनंद नहीं आ रहा, लेकिन हमें जप में आनंद नहीं आ रहा, फिर भी हमें जप करना है, क्योंकि जप हम अपने आनंद के लिए नहीं कर रहे, जप हम भगवान को आनंद देने के लिए कर रहे हैं। तो हमें जप जो है करते रहना है, चाहे हमें आनंद आए या आनंद ना आए, हमें जप करना है बस। भगवान अपने आनंद के लिए अनेक में विस्तारित हुए और इस प्रकार हमारी स्थिति उन्हें आनंद देने वाले की है। यही हमारा वैधानिक स्वरूप है। तो यही हमारा असली स्वरूप है कि हम जो है भगवान को आनंद दें। हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, हमारा नित्य धर्म है भगवान की सेवा करना, और यही हमारे सृजन होने का उद्देश्य है, और हमारा जन्म लेने का भी यही उद्देश्य है। आनंद का भोक्ता और भोग्य दोनों ही चेतना युक्त है। अब जो आनंद का भोक्ता है यानी जो आनंद लेने वाला है भगवान, और जो आनंद देने वाले हैं यानी जीव, दोनों ही क्या है? चेतना युक्त है, दोनों के अंदर ही चेतना होती है। परंतु भोग्य की चेतना भोक्ता की चेतना के अधीनस्थ है। लेकिन जो भोग्य की चेतना है वो भोक्ता के चेतना के अधीनस्थ है, यानी उसके अधीन है, हम उनके अधिकार में है, उनके निरीक्षण में है। वो हमें हम पर जो है दृष्टि लगाए हुए हमें देख रहे हैं कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। यद्यपि श्री कृष्ण भोगता है और हम भोग्य हैं, तथापि इस आनंद में प्रत्येक व्यक्ति बराबरी से सहभागी बन सकता है। तो सब व्यक्ति जो है इसमें भाग ले सकते हैं, भगवान को आनंद दे सकते हैं, इसमें सहयोग कर सकते हैं। हमारा आनंद तब पूर्ण बन सकता है जब हम भगवान के आनंद में सहयोग दें। हमारा आनंद तभी पूर्ण होगा जब हम भगवान के आनंद में सहयोग दें। हम अपने आनंद के लिए नहीं करें कि हमें आनंद नहीं मिल रहा, इस वस्तु से हमें आनंद